पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में पिछले 24 घंटे से जो देश की राजनीति में एक चर्चा बहुत तेजी से खूब लोगों के, चाहे चौक चौराहे पर देख लें, चाहे पान की दुकान पर देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, राजनीतिक गलियारे में, अलग अलग राजनीतिक दलों में देख लें, या फिर पत्रकारिता जगत में देख लें, तो पूरी की पूरी तरह से ये बातें चर्चा में आ गई है कि आखिर केसी त्यागी का अचानक से इस्तीफा क्यों हुआ। अचानक से इस्तीफा नहीं है, ये इस इस्तीफे के पीछे बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसकी चर्चा हो तो रही है, लेकिन इसके कारण क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन यही एक मुद्दा नहीं है, इसके साथ साथ और कई मुद्दे चल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 32 में कामयाब होगी, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या अभी जो वर्तमान में चल रहा था, जिसकी चर्चाएं चल रही थी 3 दिन पहले से कि बिहार से ही शुरुआत होगी, सबसे पहले टारगेट पर चिराग पासवान है, उसका क्या हुआ? इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था, नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि दिल्ली में एक अलग राजनीति चलती है जेडीयू की और बिहार में अलग राजनीति चलती है। दिल्ली वाली राजनीति में नीतीश कुमार कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके 12 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। ये भी एक मुद्दा था जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार के सांसद उनके साथ रहेंगे। ये सारी स्थितियां तो आपको समझ में आ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी अपनी एक छोटी सी गलती का एहसास हुआ था और उसी गलती को सुधारने के लिए इंडिया गठबंधन लगातार नीतीश कुमार से संपर्क कर रही थी। विभिन्न तरह के उनको ऑफर दिए जा रहे थे। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे हम और इसके तह में जाकर के जो हमने खबरें निकाल करके लाई है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो सबसे ज्यादा हॉट खबर है पिछले 24 घंटे से, जो ट्रेंड कर रही है और इस पर अब बयान भी आ गया है केसी त्यागी का। लेकिन केसी त्यागी के बयान, उनके इस्तीफे और इसके बीच की जो कड़ी है ये आज से नहीं चल रही है, बल्कि सरकार बनने के बाद केसी त्यागी ने जिस तरह से एक्ट करना शुरू किया तब से लेकर के इन 3 महीनों में जो कुछ भी आपके सामने आया है वो सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये नीतीश कुमार की एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, केसी त्यागी को सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता के पद से हटाना। यानी कि बाकी के सभी पदों पे वो बने हुए हैं, जेडीयू के सदस्य भी रहेंगे, नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में वो अपनी बातें नहीं रखेंगे, जिसके चलते नीतीश कुमार की किरकिरी नहीं होगी और एनडीए के घटक दल या फिर भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को कोर्ट नहीं कर पाएगी। यानी नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को इस्तीफा दिलवा करके अपने आप को पूरी तरह से निष्कलंकित, बेदाग और फिर एक बार फिर से अपने आप को एनडीए का एक घटक दल और मजबूत साथी के रूप में स्थापित कर लिया। केसी त्यागी का हर बयान को कोट किया जा रहा था और उनके आधा दर्जन बयान हम आपको बताने जा रहे हैं जिन बयानों ने हलचल मचा के रख लिया था। सबसे पहले तो 24 मई को जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर के एनडीए में रहते हुए और चुनाव के दरमियान जिस तरह की बातें केसी त्यागी ने कही थी वो काफी चिंताजनक थी एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि ताजा इंडिया गठबंधन से उठ करके जदयू एनडीए का हिस्सा बनी थी। सबने स्वीकार भी कर लिया था, चुनाव की तैयारियां भी हो चुकी थी और चुनाव की प्रक्रिया में शामिल भी हो गए थे अलग अलग राजनीतिक दल, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी थी। इस बीच में एनडीए और इंडिया के बीच में सीधी टक्कर हो रही थी और ऐसे में केसी त्यागी का ये बयान आना कि कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है, एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करने की जो कवायद चल रही है गलत है। यहां तक कि उन्होंने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था और कहा था कि चुनाव आयोग को ऐसी परिस्थिति में अपना स्टैंड लेना चाहिए, यानी संदेह जाहिर किया था। और यहां से एक नई कहानी शुरू हो गई। इस कहानी का अगला प्लॉट आता है जब रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। 4 जून को रिजल्ट आया। 6 जून को सबसे पहले केसी त्यागी का बयान आता है कि उनके पास नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री की कुर्सी ऑफर करने का, प्रधानमंत्री की कुर्सी ऑफर की जा रही है।
ये बातें कह करके उन्होंने इस देश की राजनीति में एक बार फिर से एक नया चर्चा छेड़ दिया। और ये तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी को अपने साथियों की बेहद जरूरत थी। हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स हो, या हो सकता है कि ये केसी त्यागी ने अपने मन से बोल दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार को इस बयान से अपने आप को किनारा भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और केसी त्यागी ने 6 जून को ये बयान दिया कि उनको संपर्क किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और बयान 2 दिन के बाद उनका आता है, और उन्होंने उस बयान में ये बातें कह दी कि भारतीय जनता पार्टी को 8 तारीख को उनका बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब इस लेकिन को समझिएगा बहुत बारीकी से। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पार्टी के तरफ से समर्थन देने के लिए राजी थे, हो भी गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आप तो सब जानते ही हैं, बिहार को आपने बहुत कुछ दिया है, आगे भी हम जानते हैं कि आप सब देते रहेंगे। एक बयान ये था जो नीतीश कुमार ने मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी को ये बता दिया था कि अब हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, बिहार के लिए कुछ विशेष करने की बात कर रहे हैं और आपको करना होगा, क्योंकि हमारे कंधे पर आपकी सरकार चल रही है। इसी बयान को केसी त्यागी ने अपने हिसाब से कहा, और उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2 बातें, एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नियमों में बदलाव करने की जरूरत भी पड़े, या बिहार को जिस तरह की जरूरत है, घनत्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, इसलिए बिहार को विशेष की जरूरत है। और ये विशेष अगर आप देते नहीं हैं तो समस्या निश्चित रूप से बिहार की होगी, और बिहार की समस्या होगी तो आपकी भी समस्या बढ़ेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने की, जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ अपने थपथपा रही थी, इस देश में एक नए ऊर्जा की बात की जा रही थी, इस देश के लोगों को ट्रेंड किए जाने की बात की जा रही थी, इस देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। उस मामले पर केसी त्यागी ने सवाल खड़े कर दिए। अग्निवीर योजना पर ही उन्होंने समीक्षा की बात कह के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ बिना शर्त समर्थन, और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी को थ्रेट कर रही थी जनता दल यूनाइटेड, और ये सब कुछ हो रहा था केसी त्यागी के माध्यम से। इसके बाद एक और बयान आया जो 1 अगस्त को आया। 1 अगस्त को आए इस बयान में क्रीमी लेयर को लेकर के जम करके केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला किया गया, और ये बयान चौथा ऐसा बयान था जो भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहा था। इस विषय पर पूरी तरह से जो स्टैंड है उसको क्लियर करने की बात की गई, और साथ ही उन्होंने एक और चीज जोड़ा कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था की है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें प्रधानमंत्री। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात तो रखी, लेकिन इसमें एक और ऐड ऑन कर दिया कि अदालतों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। ये बातें भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रही थी। अब आप समझ रहे हो कि हमें ये पुराण क्यों सुना रहा हूं। तो इस पुराण की जो अंतिम 2 कड़ियां हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है कि 20 अगस्त को जब लेटरल एंट्री का विरोध किया गया, और उसमें जम करके विरोध केसी त्यागी ने किया, सरकार का आदेश जो है उस पर, और इस तरह के आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और अंतिम बात तो जो 6ठा प्रहार उन्होंने किया अपनी ही सरकार पर, एनडीए सरकार पर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर, वो था इजराइल और फिलिस्तीन का मामला। यह मामला सबसे गंभीर था, जिसने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला दी और इंडिया गठबंधन को यह मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जाकर के केसी त्यागी मीटिंग में शामिल होते हैं। इस मीटिंग में 6, 7, 8 लोग जो शामिल होते हैं, उनमें से सभी लोग सिर्फ केसी त्यागी को छोड़ करके इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के हैं, और ये इस सरकार का विरोध करते हैं कि सरकार गलत तरीके से काम कर रही है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां सही नहीं है। केसी त्यागी ने उसका समर्थन भी किया और इजराइल को सपोर्ट करने से अपना हाथ रोकने की बात कही। केसी त्यागी ने उस चिट्ठी में हस्ताक्षर भी किया है, जो चिट्ठी अभी आपके सामने चल रही है। ये चिट्ठी आप देख रहे होंगे, इस चिट्ठी में कई लोगों के साइन हैं, जिसमें
केसी त्यागी का नंबर 1 साइन है। इस बात को भी बड़ी गंभीरता से देखिएगा कि नंबर 1 साइन है, 1 नंबर में केसी त्यागी का साइन है। उन्होंने साफ लिखा है JDU, अपना साइन करके JDU लिखा है। बाकी के लोगों ने अपने दल का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ एक को छोड़ करके। लेकिन केसी त्यागी ने यह बात लिखी है, इसके मायने आप समझ सकते हैं। ये वो फेज है जहां से अब भारतीय जनता पार्टी कोई चिंताएं होने लगी कि क्या जदयू उसके साथ है या नहीं है। नीतीश को भी मौका मिला और नीतीश कुमार ने फ्री कर दिया केसी त्यागी को। केसी त्यागी को फ्री करने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, उसके बाद से और केसी त्यागी से अपने आप को अलग करते हुए नीतीश कुमार ने एक रास्ता बरकरार रखा कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन को ये संदेश भी दे दिया कि आप जो भी बात करना हो केसी त्यागी से कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि भाजपा के मिशन की बात समझिए। जैसे ही आरएसएस ने दबाव बनाया और पूर्ण बहुमत नहीं आने पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, उनकी नीतियों की आलोचना की और ये कहा कि आपने अति उत्साह में सब खो दिया है, अब आपको संयम की जरूरत है और कंट्रोल फिर से आरएसएस करेगी, उसके आधार पर चलना है। और आरएसएस ने पहला आदेश जो जारी किया वो 4 राज्यों में चुनाव में आपने प्रदर्शन को दिखाइए और उसके आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपको बरकरार रखी जाएगी या फिर आपसे छीनी जाएगी, इस पर विचार किया जाएगा। ये बात अमित शाह को मंजूर नहीं था। अमित शाह ने तुरंत मिशन 32 पर अपना काम शुरू कर दिया और सबसे पहला उन्होंने शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ ध्यान दिया। लगातार ललन सिंह के साथ उनकी बैठकें होने लगी, बंद कमरे में बातें होने लगी। ये 12 सांसद जो हैं वो उनका परेड होने लगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण था। और दूसरा जो स्ट्राइक हुआ अमित शाह का वो था चिराग पासवान के 3 सांसदों पर। आपने देखा कि किस तरह से बिना अकारण ही दिलीप जायसवाल को भेज दिया जाता है, वो जाकर के मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके पशुपति कुमार पारस से उन्हें दिल्ली जाने की बात करते हैं और अमित शाह से मुलाकात की बात करते हैं। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होती है। ये मुलाकात पहले भी हो चुकी है, पहले भी इस तरह का चिराग पासवान के साथ खेल हो चुका है। तो निश्चित रूप से चर्चाएं हैं, चर्चाओं को विराम नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद चिराग पासवान जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, तब जाकर के इस पर कहीं ना कहीं राख पड़ती है। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बात जरूर थी। अब ये जो मामला था इसको लेकर के एनडीए के भीतर घमासान शुरू हो गया था और नीतीश कुमार एंगल बदलना शुरू कर दिए थे। ये बात एहसास होते भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद जो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं कि वो चर्चाएं ही थम गई कि इधर से उधर होने वाले हैं। इसके लिए फिर से 60 दिन का समय दे दिया गया और जो कुछ भी होगा अब नवंबर दिसंबर के बाद ही होगा। नीतीश भी उसी तैयारी में है। नीतीश भी इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 4 राज्यों के चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करती है और इंडिया गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करता है। अगर देखा जाए तो इंटरनली एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को केसी त्यागी के रूप में दे दिया है। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो राहुल और ममता लगातार नीतीश कुमार को ऑफर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बड़ा एक खुले शब्दों में ये बात कह दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना हो तो हम किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं जो सेकुलर छवि के लोग हों। यानी नीतीश कुमार को सीधा दिखाया जा रहा है इशारा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस संयोजक के पद को लेकर के नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से बाहर होना पड़ा था, आज वही संयोजक का पद एनडीए गठबंधन में भी खोजा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी तैयार हैं, ममता बनर्जी तैयार हैं, अखिलेश यादव तैयार हैं, उद्धव ठाकरे तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल भी तैयार हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश को अपना नेता मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमने आपको कल ही खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अब एक नई बात करनी शुरू कर दी है और इशारा भी कर दिया है। चंद्रशेखर जिस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, एक बार फिर से इस देश में उस तरह के माहौल बनना शुरू हो चुके हैं। यहां आंकड़ों की नहीं बल्कि अंक गणित की बात हो रही है और अंक गणित में नीतीश के 12 सांसद ही नहीं, नीतीश के 28 सांसद जो कि बिहार से हैं और गैर भाजपाई हैं,
उसका नेतृत्व करके आने वाले समय में नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस देश की राजनीति, बिहार की राजनीति से प्रभावित हो रही है और बिहार एक बार फिर से अपने हाथ में स्टीयरिंग लेकर के इस देश को नई दिशा दिखाने की तैयारी में लगा हुआ है। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। आप हमारे एक और चैनल भारत लाइव बिहार झारखंड पर भी खबरें देख सकते हैं और पंचनामा तो आप देखते ही हैं। भारत लाइव बिहार झारखंड पर लेटेस्ट खबरें जो हैं, जो खबरें बयानों के आधार पर होती हैं, वो सब खबरें आती हैं। विश्लेषण देखना हो तो भारत लाइव पर आप बिहार और देश दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है उस विश्लेषण को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।